गर्भावस्था में अगर किसी महिला को बार बार तेज बुखार आए, सांस फूलने लगे या अचानक बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो यह सिर्फ मामूली संक्रमण नहीं बल्कि ब्लड इन्फेक्शन यानी कि सेप्सिस हो सकता है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है ताकि शरीर भ्रूण को सुरक्षित रूप से स्वीकार कर सके। शरीर के ब्लड फ्लो और हार्मोनल बदलाव के कारण बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, गर्भाशय और प्लेसेंटा में किसी भी तरह का इन्फेक्शन ब्लड इन्फेक्शन में बदल सकता है। जब शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का गंभीर संक्रमण फैलने लगता है और यह ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है तो इसे ब्लड इन्फेक्शन या सेप्सिस कहते हैं। सेप्सिस से शरीर में तेजी से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन बढ़ती जाती है जिससे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। इन्फेक्शन गर्भवती महिला और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे प्री मैच्योर डिलीवरी, मिसकैरेज या फिर मां की जान को खतरा भी हो सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि गर्भावस्था में ब्लड इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है, हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी मेडिकल केयर के बारे में। अगर आपको तेज बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत, अत्यधिक कमजोरी या पेशाब कम आना, इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे तो इसे हल्के में नहीं लेना है। ब्लड इन्फेक्शन तेजी से गंभीर हो सकता है, इसलिए तुरंत ही नजदीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल का संपर्क करना है। घर पर देरी करना घातक साबित हो सकता है, इसलिए बिना समय गवाए सही मेडिकल सहायता लें। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर सबसे पहले आपके लक्षणों को जांचेंगे और फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। इसके बाद कुछ जरूरी टेस्ट किए जाएंगे, जैसे कि उसमें एक होता है ब्लड टेस्ट जिसमें सीबीसी, सीआरपी, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट किए जाते हैं जिससे संक्रमण की गंभीरता का पता लग सके। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जांच के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। बैक्टीरिया या वायरस की पहचान के लिए ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है। अगर संदेह हो कि गर्भाशय या फिर प्लेसेंटा में भी संक्रमण पहुंच गया है तो फिर अल्ट्रासाउंड या फिर जरूरी इमेजिंग टेस्ट की जाती है। इन टेस्ट के जरिए डॉक्टर को यह समझने में मदद मिलती है कि इन्फेक्शन कितना गंभीर है और किस तरह की ट्रीटमेंट जरूरी है। अगर सेप्सिस कंफर्म हो जाता है तो मरीज को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाती है जिसमें शामिल होता है नंबर 1 आईवी एंटीबायोटिक्स और दवाएं। गर्भावस्था में सुरक्षित एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर संक्रमण वायरल या फिर फंगल हो तो फिर एंटीवायरल या फिर एंटी फंगल दवाइयां दी जाती है। नंबर 2 है आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। शरीर में पानी और मिनरल्स की कमी ना हो इसके लिए आईवी यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड दी जाते हैं। सोडियम, पोटाशियम और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए भी दवाइयां दी जाती है। नंबर 3 है ऑक्सीजन और ब्लड प्रेशर सपोर्ट। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर ऑक्सीजन सपोर्ट दी जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम हो तो उसे स्टेबल करने के लिए भी दवाइयां दी जाती है। नंबर 4 है संक्रमण के सोर्स की पहचान और ट्रीटमेंट। अगर इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट से जुड़ा है तो फिर यूरिन टेस्ट के जरिए पता लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग दवाई दी जाती है। अगर गर्भाशय में इन्फेक्शन है तो फिर डॉक्टर उसकी गंभीरता के अनुसार ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर सेप्सिस बहुत ही गंभीर हो रहा है, अंगों पर असर कर रहा है, तो फिर मरीज को आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया जा सकता है। यहाँ पर 24/7 मॉनिटरिंग होती है, हाई डोज एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जरूरी सपोर्ट दिए जाते हैं। गंभीर मामलों में अगर मां या बच्चे की जान को खतरा है तो फिर डॉक्टर डिलीवरी के ऑप्शन पर भी विचार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि गर्भावस्था में ब्लड इन्फेक्शन में कौन कौन सी दवाइयां दी जाती है। उसमें नंबर 1 है एंटीबायोटिक से इलाज। सेप्सिस का सबसे कॉमन अगर कोई कारण है तो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसीलिए डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देते हैं। प्रेगनेंसी में सेफ माने जाने वाली एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे कि पेनिसिलिन ग्रुप में से एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सेफालोस्पोरिन ग्रुप में से सेफ्ट्रियाक्सोन या फिर सेफोटेक्सामाइन, क्लिंडामाइसिन या फिर मेक्रोलाइड्स ग्रुप में से इरेथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन अगर पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो। ये दवाएं बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि दवाई का कोर्स पूरा करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर बीच में आप दवाई का कोर्स छोड़ देते हो तो फिर इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है और बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट बन जाते हैं। नंबर 2 है एंटीवायरल और एंटी फंगल दवाइयां। अगर सेप्सिस का कारण वायरस है तो फिर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करेगी। ऐसे में डॉक्टर एंटीवायरल दवाइयां देते हैं जिसमें शामिल है नंबर 1 एसिक्लोविर, हर्पिस वायरस से जुड़ी हुई अगर कोई परेशानी है तो उसमें। नंबर 2 है ओसेल्टामाविर, अगर फ्लू वायरस से इन्फेक्शन हो तो ये दवाइयां दी जाती है। फंगल इन्फेक्शन के मामलों में फ्लुकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन बी जैसी एंटी फंगल दवाइयां दी जाती है।
वैसे तो फंगल सेप्सिस दुर्लभ होता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाली प्रेग्नेंट महिलाओं में इसका खतरा बढ़ सकता है। अब ये बात करते हैं दवा देने के तरीकों के बारे में। अगर इन्फेक्शन हल्का है तो ओरल टेबलेट दी जाती है, लेकिन गंभीर मामलों में आईवी यानी कि इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि दवा तेजी से असर कर सके। कुछ मामलों में मल्टीपल एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है ताकि इन्फेक्शन को जल्दी से कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं दवाई के साइड इफेक्ट्स और सावधानियों के बारे में। कुछ एंटीबायोटिक्स से पेट में गड़बड़ी होना, पेट खराब होना, डायरिया हो जाना, एलर्जी या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी दवा से एलर्जी हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। प्रेगनेंसी में टेट्रासाइक्लिन, क्विनोलोन और कुछ अन्य एंटीबायोटिक्स दवाइयां सुरक्षित नहीं होती, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं दवाओं के साथ साथ और क्या जरूरी है। उसमें नंबर 1 है प्रोबायोटिक्स और हेल्दी डाइट। एंटीबायोटिक्स लेने से गट बैक्टीरिया में असर पड़ सकता है, इसलिए प्रोबायोटिक्स दही छाछ लेना फायदेमंद होता है। नंबर 2 है भरपूर पानी पिए। दवाएं किडनी से फिल्टर होती है, इसलिए हाइड्रेट रहना काफी जरूरी होता है। नंबर 3 डॉक्टर की सलाह का पालन करें। कोई भी दवाई खुद से लेना हानिकारक हो सकता है, खास करके प्रेगनेंसी के दौरान। अब बात करते हैं सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। उसमें नंबर 1 है आईवी फ्लूइड थेरापी। जब शरीर में इन्फेक्शन बढ़ता है तो फिर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है। डॉक्टर आईवी यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाते हैं, जिसमें शरीर में पानी की कमी पूरी होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल रहता है, किडनी और अन्य अंग सही से काम करते हैं। आईवी फ्लूइड में नॉर्मल सलाइन, रिंगल एक्टर यानी कि आरएल और इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन दिए जाते हैं। नंबर 2 है ऑक्सीजन सपोर्ट। सेप्सिस की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, जिससे मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि SpO2 94% से कम हो जाता है तो फिर ऑक्सीजन सपोर्ट दी जाता है। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन मास्क, नोजल, कैन्युला और वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। नंबर 3 है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग और दवाएं। सेप्सिस में ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा गिर सकता है, जिससे अंग फेलियर यानी कि ऑर्गन फेलियर का खतरा हो सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए डॉक्टर वेजोप्रेसर दवाइयां देते हैं, जैसे कि नोरएड्रेनालिन, जिसे नोरेपिनेफ्रिन भी कहते हैं, डोब्यूटामाइन और डोपामिन उसमें शामिल है। ये दवाइयां ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है और मां और बच्चों की जान बचाने में मदद कर सकती है। नंबर 4 है फीवर कंट्रोल करना। इन्फेक्शन के कारण बुखार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे शरीर में कमजोरी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। डॉक्टर बुखार को कम करने के लिए सिर्फ पैरासीटामोल देते हैं। ठंडे पानी की पटिया भी बुखार को कंट्रोल करने में मदद करती है। नंबर 5 है किडनी और लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग। सेप्सिस से किडनी और लिवर पर भी असर पड़ सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट होती है। यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग करना काफी जरूरी होता है। अगर पेशाब कम हो रहा है उसका मतलब है कि किडनी फेलियर का संकेत है। डायलिसिस करना जरूरी है। गंभीर मामलों में जब किडनी फेल होने लगे तो फिर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। नंबर 6 है ब्लड शुगर कंट्रोल। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखना भी काफी जरूरी होता है। सेप्सिस में ब्लड शुगर बढ़ सकता है, जिससे इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर इंसुलिन थेरापी भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फेक्शन के सोर्स का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में। सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि सेप्सिस का सोर्स पहचानना क्यों जरूरी है। देखिए, ब्लड इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस किसी भी इन्फेक्शन से शुरू हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट, गर्भाशय, फेफड़े, पेट या फिर स्किन इन्फेक्शन से। सही इलाज के लिए इन्फेक्शन के स्रोत यानी कि सोर्स को पहचानना बहुत ही जरूरी है। अगर सोर्स का सही इलाज नहीं किया गया तो सेप्सिस दोबारा हो सकता है या फिर गंभीर हो सकता है। उसमें एक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि UTI, इससे सेप्सिस होना। प्रेगनेंसी में UTI यानी कि मूत्रमार्ग संक्रमण का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे सेप्सिस हो सकता है। अगर आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, जैसे कि बार बार पेशाब आना, जलन होना, यूरिन का रंग गहरा हो जाना, यूरिन बदबूदार हो जाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। अगर इलाज की बात करें तो सबसे पहले तो यूरिन टेस्ट से बैक्टीरिया की पहचान की जाती है। सुरक्षित एंटीबायोटिक जैसे कि सिफोलेक्सिन, नाइट्रोफिरेंटोइन दी जाती है। ज्यादा पानी पीना और ब्लैडर को पूरी तरह से खाली करना भी जरूरी होता है। उसमें और एक होता है गर्भाशय यानी कि यूटेरस का इन्फेक्शन या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का इन्फेक्शन। कभी कभी गर्भाशय या फिर एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें जो बच्चा होता है वो तैरता है, वो फ्लूइड होता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे सेप्सिस का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो सावधान हो जाना है, जैसे कि तेज बुखार और ठंड लगना, पेट में तेज दर्द होना, बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज। अगर बात करें इलाज की तो सबसे पहले ब्लड और वजाइनल स्वेब टेस्ट किया जाता है, जिससे इन्फेक्शन का पता लगता है। उसके बाद सेफ एंटीबायोटिक जैसे कि सेफ्ट्रियाक्सोन, मेट्रोनिडाजोल दी जाती है। अगर मामला गंभीर है तो जल्दी से डिलीवरी करने की भी जरूरत पड़ सकती है। उसमें एक होता है सर्जिकल या फिर घाव से जुड़ा हुआ इन्फेक्शन। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी के दौरान कोई सर्जरी हुई है, जैसे कि सिजेरियन या फिर अन्य ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो वहां से इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर लक्षणों की बात करें
तो उसमें घाव में मवाद यानी कि पस आना, घाव के आसपास सूजन, लालिमा, बुखार, कमजोरी इत्यादि सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें इलाज की तो उसमें घाव की सफाई, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग की जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अगर मवाद ज्यादा है तो भी सर्जरी करके उसे निकाला जाता है। अगर बात करें गंभीर मामलों में तो फिर डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है। देखिए, अगर सेप्सिस माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है या फिर हो सकता है, ऐसा डॉक्टर को लगता है, तो फिर समय से पहले डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। अगर बेबी की हेल्थ स्टेबल है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाती है। अगर माँ की हालत खराब है तो फिर जल्दी से डिलीवरी करने के लिए सी सेक्शन किया जाता है। यह जो फैसला होता है डॉक्टर पूरी मेडिकल कंडीशन देखने के बाद ही करते हैं। अगर बात करें कंक्लूजन की तो सेप्सिस एक गंभीर लेकिन इलाज योग्य बीमारी है अगर इसका सही समय पर इलाज किया जाए। जल्द पहचान और तुरंत इलाज से माँ और बच्चे की जान बचाई जा सकती है। इसीलिए कोई भी लक्षण नजरअंदाज न करें, जैसे कि तेज बुखार, कपकपी और कमजोरी, पेशाब में जलन होना, पेट में दर्द होना, पेट में असहज महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना भी बहुत ही जरूरी होता है। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अन्य जरूरी जांचें समय पर करवानी चाहिए। इससे इन्फेक्शन का पता शुरुआती स्टेज में ही चल जाता है, जिससे इलाज जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। सेप्सिस जैसी गंभीर बीमारी से उबरने के लिए मानसिक रूप से भी मजबूत होना बहुत ही जरूरी रहता है। खुद को नेगेटिव सोच से बचाए, पॉजिटिव सोचे। अगर आपको कोई भी चिंता हो रही है तो डॉक्टर से खुलकर बात करें। परिवार और दोस्तों से भावनात्मक समर्थन लेना भी फायदेमंद हो सकता है। सेप्सिस के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जबकि यह खतरनाक स्थिति हो सकती है। अगर यह जानकारी आपके लिए मददगार रही तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, शेयर करें, ताकि दूसरी गर्भवती महिला को भी यह जानकारी मिल सके और वह सुरक्षित रह सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।